जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद फन में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सब्जेक्ट जो है वो विज्ञान का है, कक्षा 7वीं का है। बच्चों के परीक्षा के माध्यम से ये पुस्तक के अंदर जो जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ये परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आगामी कुछ अगले महीने नवंबर में 6 to 8 के बच्चों के एग्ज़ाम हैं और इससे अध्याय 7 तक क्वेश्चन आंसर आएंगे। मैंने आज अध्याय 1 रखा हूँ, चालू किया हूँ, जिसमें मैं आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर हल सहित सिर्फ इसको लिखवाऊँगा और बताऊँगा भी। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है खाली स्थान भरना है। पहला नंबर है भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खाली स्थान है। ये सभी क्या है? खनिज लवण है। पहला खाली स्थान हो गया खनिज लवण। दूसरा है पादप जल क्लोरोफिल एवं सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। पादप यानी पौधे किससे अपना भोजन बनाते हैं? तो वह सूर्य के प्रकाश से। तो इसमें CO2 की ज़रूरत भी होती है। तीसरा है पादपों में हरे रंग का वर्णक खालिस्तान पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, तो इसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। चौथा है घटपर्णी एक कीट भक्षी पौधा होता है। आपने देखा होगा घटपर्णी एक पौधा होता है जो कीटों को अपना भोजन बनाता है। सहजीवी अपना आवास एवं खालिस्तान तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, तो यह है पोषक। तो आपके पांचों खालिस्तान के आंसर मैंने बता दिया। अगला देखते हैं। रिक्त स्थानों के बाद अब आएगा सही विकल्प। तो पहला क्या है? पौधे एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? भोजन, पोषण, श्वसन या उत्सर्जन। तो आंसर आएगा पोषण। दूसरा है पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? रंध्र। इसे हम स्टोमेटा भी कहते हैं। तीसरा है ऐसी प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उस पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो जब जो जीव ऐसे जीवों से भोजन प्राप्त करा उसे मृत जीवी कहते हैं। आपने देखे होंगे कुछ जीव मरने के बाद कुछ दिनों बाद हमें वहाँ दिखाई नहीं देते थे, ये मृत जीवी पोषण कहलाता है। चौथा है पादपों को प्रोटीन निर्माण के लिए किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या फ्लोरीन। तो आंसर हो जाएगा इसका नाइट्रोजन। रेगिस्तान में पाए जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, इसका है नागफनी। चौथा के बाद छठवा आएगा ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती है तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करती है, इसे हम घटपर्णी कहते हैं। अभी खालिस्तान में भी आया था। तो ये थे विकल्प। अब देख लेते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चन। 7वां नंबर विकल्प है मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों को परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ? तो इसका आंसर रंध्र। रंध्र का मतलब जैसे आपने देखेंगे पौधे लोग बहुत मुलायम होते हैं और जैसे ही हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक खालीपन दिखाई देता है जिसमें हमें कुछ तो थोड़ी मात्रा में जल दिखाई देता है, जिसे हम रंध्र बोलते हैं। वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। निम्नांकित में से क्या क्लोरोफिल युक्त पौधा है? अमरबेल, शैवाल, लाइकेन या मशरूम। तो आंसर इसका हो जाएगा शैवाल। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो पहला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पोषण किसे कहते हैं? भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। ऐसे तत्व जो हमारे शरीर को जरूरी पोषण दिलाते हैं पोषण कहलाते हैं। भोजन के प्रमुख घटक प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि। दूसरा क्वेश्चन है पौधे किस भाग को पौधे की खाद्य प्रक्रिया कहा जाता है? तो पौधे के किस भाग को प्रक्रिया कहा जाता है? तो वो पत्तियां को पौधे की खाद्य प्रक्रिया कहा जाता है क्योंकि मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ के माध्यम से तने की सहायता से पत्तियों तक पहुंच जाता है। आपने देखेंगे पौधे दिनों दिन बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो जड़ होती है वो मृदा से जल को सोखती है और नीचे से ऊपर आती है। तो वही पोषक तत्व किसको मिलता है? तना को। तना काय में जाता है? पत्तियाँ। पत्तियाँ जैसे जैसे बढ़ते जाता है पौधा भी आकार लेते रहता है। तीसरा क्वेश्चन मरुस्थलित पादपों में पत्तियाँ सल्क और शुल्क परिवर्तित हुई जाती है, क्यों? मरुस्थलीय पादपों की पत्तियाँ सल्क और शूल रूप में इसलिए परिवर्तित हो जाती हैं क्योंकि वहाँ
पानी की मात्रा में कमी आ जाती है। सल्क और सूल से यहाँ मतलब है पत्तियाँ में पीलापन क्यों आ जाता है, कहने का मतलब जब पत्तियों में क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है तो देखेंगे आपने पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं और कुछ दिनों बाद वो पत्तियाँ नीचे गिर जाती हैं। तो जहाँ पत्तियाँ में हरा रंग पाया जाता है वहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियाँ भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं? हाँ, हरी पत्तियाँ के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियाँ भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। क्यों करती हैं? जरूरी नहीं कि पत्तियाँ जो है हरी होगी तो ही प्रकाश संश्लेषण करेगी। कुछ पत्तियों के रंग लाल होते हैं, किसी के काले होते हैं, किसी के हल्के से पीले हो जाते, तो जरूरी नहीं कि वो पोषण नहीं करती, करती है लेकिन कुछ कम मात्रा में। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5वां। जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचती है? तो जड़ द्वारा अवशोषित एवं खनिज तने की सहायता से मिट्टी से जरूरी तत्व को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाती हैं। जितने भी पोषक तत्व हैं सब मिट्टी के माध्यम से वो जड़ सोखती है और वो तने के सहारे से हमारे धीरे धीरे पौधे के सभी भागों में पहुंचती हैं। प्रश्न अब 6वें जो है लघु उत्तरी, अब थोड़े से बड़े आंसर होंगे। पहला है स्वपोषी और विषमपोषी पौधे की परिभाषित करना है और एक एक उदाहरण देना है। देखिए, ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पौधे कहलाते हैं, और ऐसे पौधे जो अपना भोजन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर करते हैं विषमपोषी पौधे कहलाते हैं। अब 7वां नंबर, पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण सहित समझाना है। तो देखिए, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, जिन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी का मतलब है दोनों एक साथ रहेंगे और अपना पोषण एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जैसे कवक और शैवाल। 8वां क्वेश्चन, परजीवी एवं मृतजीवी का उदाहरण सहित समझाना। अमरबेल परजीवी का एक अच्छा उदाहरण है क्योंकि यह अपना भोजन जिस पेड़ पर या लपट जाती है उनसे प्राप्त करता है, जबकि मृतजीवी किसी मृत जीव के शरीर से अपना भोजन बनाते हैं, उदाहरण कवक, फंजाई आदि। अमरबेल एक ऐसी पौधा है या फिर बेला है जिसको हम किसी भी पेड़ पर फेंक देंगे तो वो कुछ दिन बाद उस पेड़ से सारा रस चूस कर अपनी बेलाएँ को फैला लेती है, जिससे पेड़ एक समय के बाद सूख जाता है। सूखने के बाद उस पेड़ पर कुछ जान बचती नहीं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होने लगता है, धीरे धीरे गिरने लगता है। क्वेश्चन नंबर 9वां, कीटभक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाना है। तो इसका आंसर है, कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या किसी किसी और रंग के भी हो सकते हैं। जैसे देखिए, आप ये घटपर्णी का एक मैंने चित्र बनाया हूँ, पुस्तक में और अच्छी तरीके से आपको समझ जाएगा, लेकिन मैंने एक एग्जांपल के लिए ये घटपर्णी का एक पौधा होता है, ये उसकी एक ढक्कन जैसी होती है। जैसे ही कोई कीट इस पर आता है और बैठता है तो ये ढक्कन ऑटोमेटिकली क्या होती है, बंद हो जाती है, जिससे कीड़े जो होते हैं नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद जब वो वापस आते हैं तो वापस नहीं आ पाते क्योंकि ढक्कन लॉक हो जाती है। इस माध्यम से कीड़ों का भक्षण होता है, धीरे धीरे ये इस माध्यम से पाचन क्रिया करने लगता है। इस प्रकार वो अपना भोजन बनाते हैं। 10वां क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया का व्यवस्था चित्र बनाइए एवं समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। समीकरण जो है CO2 + H2 सूर्य का प्रकाश कार्बोहाइड्रेट और O2 में परिवर्तित हो जाता है। व्याख्या, पत्तियों में हरा वर्णक होता है, आप देखते हैं पत्ती में क्या होता है, हरा वर्णक, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसका उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। जब पत्तियाँ हरी होती है, ताज़ी होती हैं, बोलते हैं अरे वाह हमारे पौधे बहुत हरे हरे, इसका मतलब उस पौधे पर सभी चीज़ की मात्रा समान है, जैसे पानी, हवा, प्रकाश। आप देखते होंगे कुछ पौधे को हम घर के अंदर रखते तो वो बढ़ता है, लेकिन कुछ धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन यदि वही पौधा हमने प्रकाश में रखे तो वो तेज़ी से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसे शुद्ध हवा प्लस सूरज की रोशनी जितनी मात्रा में मिलना चाहिए वो शोषित कर लेता है। 11वां नंबर का, पादप मृदा में आवश्यक तत्वों को अवशोषित करता है तथा जिसके कारण इसके पोषक तत्व में कमी आ जाती है तथा मृदा में पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे तत्व पाए जाते हैं। मृदा की पोषक तत्व के लिए इसमें खाद को मिलाया जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा था, मृदा में पोषक तत्वों की पुनःपूर्ति किस प्रकार की जा सकती है। मतलब आपने देखे होंगे कि हम जब खेती एक ही करते हैं तो हमें फसल उस मात्रा में नहीं मिल पाती। यदि हम उसमें कुछ गैप रखें, उसमें खाद, जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा करें,
है ना, रासायनिक खाद का उपयोग कम करें तो हमारी फसल ज़्यादातर बढ़ती है। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल बताया, जैसे यहाँ पूछा है कि अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज़ पर चिपकाइए। अब हमारे पास बीज तो नहीं थे तो हमने चित्र बना लिए और उस फल का नाम लिखना था। जैसे मैंने संतरे के बीज बनाया हूँ और इधर संतरा बना दिया हूँ, पपीता, है ना, चीकू, सेब और अंगूर, ये 5 फल मैंने बनाया और उनके बीज के चित्र। तो ये था अध्याय 1, जो कि मैंने उसके क्वेश्चन के पूरे आंसर आपको करवाया हूँ। मैं अपने इस आगे वीडियो में अध्याय 2 भी डालूँगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन के जो आंसर है और सभी के पास भी पहुंच जाए, जिससे क्या होगा, इसके सटीक आंसर भी आपको मिल पाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। शुभ रात्रि।